नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हमारे टाइम टेबल में आपको बताया गया था कि जो आपकी रीजनिंग की क्लास है प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपको YouTube के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो आज से स्टार्ट होगी और रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी से। किससे? एनालॉजी से। ठीक है दोस्तों, एनालॉजी से। एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादृश्यता। ठीक है, ये तो बात हुई एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी को हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं और आज हम एनालॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमने बात बताई ये तो हुई एनालॉजी के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उनकी सॉल्विंग क्या होती है, करेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है उनका। तो इस विषय में हम बात करेंगे और आज इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, वो भी एनालॉजी के। किसके? एनालॉजी के। एनालॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस इस सीरीज में हम करने वाले हैं। तो एक बात सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और ठीक है, दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का चयन कीजिए। मतलब प्रश्न दिए गए हैं और उनके विकल्पों में से आपको चूज करना है और सही पर सही का टिक करना है। कौन सा आंसर किस विकल्प के अनुसार सटीक होगा तो वो हमें टिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस की ओर। आपका दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, पूछा है थप्पड़ का मतलब हंसी और डरावनी का मतलब क्या होगा। जो थप्पड़ का रिलेशन है हंसी से, तो डरावनी का मतलब क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भय। यदि कोई चीज डरावनी है तो उससे हमें भय लगेगा। देखने में तीनों ऑप्शन सही लग रहे लेकिन गलत हैं तीनों। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भय। जैसे थप्पड़ यदि किसी को पड़ता है, अगर आपके टीचर आप किसी स्टूडेंट को थप्पड़ मार देते हैं तो क्लास के सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। इसी प्रकार थप्पड़ का जो रिलेशन है हंसी से, तो डरावनी का जो रिलेशन है, कोई चीज डरावनी है, दांत निकाल के कोई आपके आगे आ जाता है अचानक से, तो आपके अंदर भय आ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सेना, सैनिक, तो स्कूल का मतलब क्या होगा। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, चपरासी। देखने में चारों आंसर करेक्ट लग रहे हैं क्योंकि प्रधानाचार्य भी स्कूल में होते हैं, शिक्षक भी स्कूल में होते हैं, छात्र भी होते हैं और चपरासी भी होता है। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, सेना, सैनिक। ठीक है, सेना में सैनिक होते हैं, मतलब सैनिकों के समूह को सेना कहते हैं। यानी सैनिकों को मिलाकर एक बड़ा ग्रुप बनाया जाता है जिसे हम सेना बोलते हैं। ठीक है, जैसे कमांडरों को सेना में नहीं गिना जाता है, उसी प्रकार शिक्षकों को स्कूल में नहीं गिना जाता है। तो स्कूल में होता कौन है? छात्र। कौन होता है? छात्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जैसे मूली, मूली है जड़, तो गुलाब क्या है? बगीचा है, थोम है, सुगंध है, फूल है। तो मूली अगर जड़ है तो गुलाब क्या है दोस्तों? तो गुलाब है आपका फूल। क्या है? फूल। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कप्तान, टीम। कप्तान की रिलेशनशिप टीम से, मतलब टीम का कप्तान। तो निदेशक किसका होता है? कर्मचारी दिया गया है, ग्राहक दिया गया है, संगठन दिया गया है, संघ। कोई एक संघ बना लेता है बहुत बड़ी सभा जिसमें किसी भी जात मजहब का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब एक जात के व्यक्तियों के लिए एक संघ बनाया जाता है। ठीक है, ग्राहक कोई भी जात का हो सकता है, कर्मचारी भी कोई हो सकता है। और बात करें संगठन की, तो मतलब ग्राहक दुकान के लिए होता है, संघ भी एक अपने धर्म के लिए लड़ता है। इसी तरीके से जो निदेशक की बात करें, मतलब एक संगठन, संगठन ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। संगठन का निदेशक होता है, जिस प्रकार टीम का कप्तान होता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सरसों बीज, तो गाजर क्या है? मतलब सरसों जो है वो बीज की भांति है, तो गाजर एक जड़ है, एक पौधे की जड़ को हम गाजर, जैसे जमीन के अंदर है जड़ है, मूली भी एक जड़ है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है द्वीप सागर से नखलिस्तान। तो नखलिस्तान जो है उसकी रिलेशनशिप है रेगिस्तान से। किससे? रेगिस्तान से। जिस प्रकार द्वीप है, सागर के बीच में एक भाग होता है, भूभाग होता है, मतलब जिसे हम टीला बोल देते हैं, उसी प्रकार रेगिस्तान में एक नखलिस्तान होता है। क्या होता है? नखलिस्तान। तो नखलिस्तान का रिलेशनशिप रेगिस्तान से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ग्राम वजन, तो सेंटीमीटर। ग्राम वजन, किसी चीज को भार को तोलते हैं, मतलब वेट का रिलेशनशिप ग्राम से है, किलोग्राम, 10 ग्राम, इस तरीके से। ग्राम वजन से, तो सेंटीमीटर लंबाई से, ना कि ध्वनि क्षेत्र वॉल्यूम, किसी से भी नहीं। ठीक है, लंबाई से। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपका दिया गया है वो इस प्रकार है कि चित्र देखने के लिए तो किताबें, ये जो रोटी है इसमें दिए गए ये बक्सा, रोटी, सुनो, खरीदें, तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। जिस प्रकार चित्र का संबंध है, एक और ऑप्शन बना लीजिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर ई। चित्र को देखते हैं और किताबें पढ़ने के लिए। किसके लिए हैं दोस्तों? पढ़ने के लिए। किताबें जो हैं वो हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ई ऑप्शन बना लेंगे और यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि ई ना दिया हो तो यहाँ पर दिया जाएगा नन ऑफ दी अबव, नोटा, नन ऑफ दी अबव। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका जूते, मोची, तो फर्नीचर। जूते का संबंध मोची से, तो फर्नीचर कौन बनाता है? बढ़ई। मतलब जूते मोची बनाता है तो फर्नीचर बढ़ई बनाता है। ऑप्शन ए इसका ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उभार का रिलेशनशिप है अपराध से, तो उत्साह। उत्साह का मतलब होगा जुबिलेंस। जैसे सिल्वर जुबलीज मनाई जाती है आदि आदि, मतलब उल्लास बोल सकते हैं इसे। यहाँ पे उल्लास, क्या बोल सकते हैं? उल्लास। ये इंग्लिश वर्ड लिख दिया गया है, टाइपिंग में कोई त्रुटि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा उल्लास, ऑप्शन सी, जुबिलेंस। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्रिकेट पिच, तो स्केटिंग कहाँ होगी? क्रिकेट पिच पर खेली जाती है, स्केटिंग कहाँ होती है? वो होती है आपकी रिंक में। कहाँ होती है? रिंक में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है पंजा, बिल्ली, खुर, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा घोड़ा। घोड़ा के खुर होते हैं, शेर के भी पंजे होते हैं, मेमना के भी पंजे होते हैं, हाथी के जो पैर होते हैं ऊँट की तरह गद्दीदार होते हैं। कैसे होते हैं? गद्दीदार। तो घोड़ा के सिर्फ होते हैं खुर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल, ऊर्जा, पास्कल। जूल है ऊर्जा का यूनिट, मतलब एनर्जी का जो यूनिट है वो है जूल। एनर्जी का यूनिट जो है वो है जूल। तो पास्कल किसका होगा? तो पास्कल किसका यूनिट है? दबाव। दबाव मतलब प्रेशर का। प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है दोस्तों? वो है आपका पास्कल। क्या है? पास्कल। प्रेशर का यूनिट जो है दोस्तों वो है पास्कल, जिसे हम दबाव बोलते हैं या दाब बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है सुई, धागा, तो कलम। कलम का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों इंक। के पेपर, स्टेशनरी, इससे कोई रिलेशनशिप नहीं। जिस प्रकार सुई बिना धागा के व्यर्थ रहती है, जैसे सुई हमारे पास है तो हम, सुई है अगर धागा नहीं है तो उसका कोई काम नहीं। बिना धागा के सुई का कोई काम नहीं। यदि धागा है तभी हम उससे कुछ सिल सकते हैं। अगर आपके पास कलम है और उसमें इंक नहीं है तो कलम कोई काम का नहीं। जब कलम में इंक होगी, कलम में दोस्तों जब इंक होगी तभी हम कलम से कुछ लिख सकेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूर्तिकार, मूर्ति और कवि, तो कवि क्या करता है? पद्य लिखता है। क्या लिखता है? पद्य, कविताएं रचता है। कवि कविताएं रचता है।
लेखक की बात करें तो वो गद्य होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर गद्य दिया जाता तो गद्य गलत आंसर होता, वहाँ भी पद्य ही आंसर होता, ठीक है। लेखक अगर दिया जाता, लेखक यदि आपका दिया जाता यहाँ पर कभी की जगह, तो वो क्या करता है, तो वहाँ पर आपको गद्य लिखना होता। क्या लिखना होता? गद्य, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमने 15 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, डॉक्टर, अस्पताल, तो टीचर, टीचर किससे संबंधित है? स्कूल से। किससे दोस्तों? स्कूल से। जैसे डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टरी करता है, तो टीचर अस्पताल में टीचिंग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीचर स्कूल में टीचिंग करता है और डॉक्टर हॉस्पिटल में डॉक्टरी करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मोतियाबिंद आंख से संबंधित है और निमोनिया किससे संबंधित है? तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? मोतियाबिंद आंख में जैसे माड़ा बन जाता है, किसी के आंख की हल्की रोशनी चली जाती है, तो निमोनिया क्या है? निमोनिया किससे संबंधित है? निमोनिया आपकी जो संबंधित है वो है फेफड़े से। किससे संबंधित है? फेफड़े से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी रटना नहीं है, बस लॉजिकों को समझना है और क्वेश्चंस को आसानी से करना है, ठीक है। व्हेल स्तनपायी है और कछुआ किससे रिलेटिव है? कछुआ किस प्रजाति में आता है? ना तो मछली है, ना मोलुस है, ना ही उभयचर है। कछुआ उभयचर की भी प्रजाति में नहीं आता है। लोग कहते हैं ना पानी में रहता है और बाहर भी रहता है, जमीन पर भी, पानी में भी रहता है, इसलिए उभयचर है। नहीं, कछुआ एक सरीसृप प्राणी है। कैसा प्राणी है? सरीसृप, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयोग के अनुसार सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रभुत्व। दिया गया है प्रभुत्व। प्रभुत्व का रिलेशनशिप जो आधिपत्य से है, तो वो स्वतंत्रता का रिलेशनशिप किससे होगी? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्तता। स्वायत्तता की रिलेशनशिप स्वतंत्रता से होगी, जिस प्रकार प्रभुत्व आधिपत्य से संबंधित है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है महाराष्ट्र, भारत। महाराष्ट्र जो है एक राज्य है और भारत देश में है, तो टेक्सास, टेक्सास किस देश में राज्य है? टेक्सास जो स्टेट है वो किस कंट्री में है? तो ये जो है आपका यूएसए में है। कहाँ है दोस्तों? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन सा स्टेट? टेक्सास। कौन सा? टेक्सास। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया गया है शांत। शांत का रिलेशनशिप दिया गई है, वो है जी मिचलाना, जी का मचलना, जी इधर उधर जाना, ठीक है। जी भटकना, जी लालायित होना, विक्षिप्त होना, ठीक है। मतलब शांत व्यक्ति का जो एकदम शांत रहता है उसका मन इधर उधर चलता है, ठीक है। तो जलना का मतलब किससे है? वो है आपका सीयर से। किससे संबंधित है? सीयर से। किससे संबंधित है दोस्तों? सीयर से। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है हृदय, हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय जो है वो हृदय रोग विशेषज्ञ से संबंधित है। मतलब हृदय को हृदय रोग विशेषज्ञ चेक करेगा, तो गुर्दे को कौन देखेगा? गुर्दा रोग विशेषज्ञ। इसे हम बोलते क्या है? इसे हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात कर लेते हैं भारत आम, तो न्यूजीलैंड। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो है मैंगो। कौन सा है? मैंगो। जो नेशनल फ्रूट्स है इंडिया का वो है मैंगो। तो न्यूजीलैंड का नेशनल फ्रूट्स कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कीवी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को बहुत सावधानी से दोस्तों समझना है। क्रिसमस और डॉट दिया गया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर दिया इधर गया है बिरयानी। क्रिसमस और बिरयानी दिया गया है। अब देखने में चारों आंसर जो हैं
चार के चारों आंसर हैं बिल्कुल सटीक लग रहे हैं। जैसे जीसस रमज़ान, लोग कहेंगे क्रिसमस है तो इसमें जीसस होते हैं, रमज़ान के दिन बिरयानी बनती है, काजू क्रिसमस के दिन क्रिसमस है और काजू और चावल दिया गया, तो ये बिल्कुल नहीं, क्रिसमस है भाई, वहाँ पे किसमस नहीं है। क्या नहीं है? किसमिस नहीं है क्रिसमस है, ठीक है, तो ये बिल्कुल होगा नहीं। जीसस रमज़ान भी नहीं होगा। क्रिसमस और क्रिसमस मुस्लिम बिरयानी इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि बिरयानी वेज भी हो सकती है, नॉन वेज भी हो सकती है, और हिंदूज भी खा सकते हैं, मोहम्मडन्स भी खा सकते हैं, इसका भी कोई लॉजिक नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केक। क्रिसमस वाले दिन केक बनाते हैं लोग और ईद उल फितर को बिरयानी बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रविशंकर सितार से संबंधित हैं और बिस्मिल्लाह खां, तो किसने नहीं सुनी है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई? कमेंट में सभी लोग बताएंगे किसने बिस्मिल्लाह खां की शहनाई नहीं सुनी है, तो वो यूट्यूब पर सर्च करेंगे बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, वहां से सुन सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार रविशंकर सितार से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी क्लास में मज़ा आ रहा हो तो सभी लोग एक बार कमेंट में जय हिंद लिखेंगे, और एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स एंड यूपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स सभी लोगों को पूरी क्लास देखनी है और क्लास का लुत्फ उठाना है, नोट्स भी बनाते जाना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो विषाणु, तो एंथ्रेक्स, विषाणु मतलब वायरस, तो एंथ्रेक्स भी एक बीमारी है, तो ये भी वायरस से फैलती है। किससे फैलती है? वायरस से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी ये कौन सा दोस्तों वायरस फैला था? तो वो था आपका कोरोना। कौन सा था? कोरोना, ठीक है। तो कहाँ से फैला था? चाइना से। दोस्तों जो कोरोना था वो चाइना से स्टार्ट हुआ था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी की जो संबंध है, नदी का जो संबंध है वो है सहायक नदी से, तो वृक्ष का किससे संबंध होगा? क्या जड़ से होगा, फूल से, शाखा, स्टेम से? स्टेम मतलब तना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाखा। अब शाखा क्यों होगा? जैसे एक परिवार है, परिवार तो परिवार है, लेकिन जब हम बोलेंगे परिवार की शाखा क्या है, तो वहाँ के सदस्य, कई सदस्यों को मिलकर एक परिवार बनता है, कई सहायक नदियाँ मिलकर एक नदी का बहाव समंदर तक ले जाती हैं, उसी प्रकार शाखाएं मिलकर एक वृक्ष बनाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल और केवल आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी, शाखा। वृक्ष का रिलेशन किससे? शाखा से, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है सिंह वन मतलब शेर जो है, सिंह का मतलब शेर, ठीक है। क्या है? शेर। शेर वन में रहता है और मछली, सबको पता है मछली की पानी में जान। मछली की जान किस में होती है दोस्तों? पानी में। तो मछली का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। मछली पानी में रहती है, बिना पानी के मछली जीवित नहीं रह सकती। एक मछली जो है वो हवा में भी तैरती है, पानी में तैरती है, हवा में उड़ती है और जमीन पर चलती है। उसका नाम क्या है दोस्तों? वो है गरनाई मछली। कौन सी है? गरनाई मछली, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, याद आया तो आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, पूछा गया है जर्मनी मार्क तो मोरक्को। अब बात करें जर्मनी की मार्क है क्या? जो मार्क है वो है करेंसी। कहाँ की? जर्मन की जो करेंसी है वो है मार्क। क्या है दोस्तों? मार्क करेंसी है जर्मन की। तो मोरक्को की करेंसी दोस्तों हमने आपको कराया था कंट्रीज और किंगडम वाले पार्ट में, जिसमें हमने करेंसी, किंगडम और ये सब बाकी का सब कुछ बताया था, ठीक है। कैपिटल्स बताई थी हमने सभी स्टेट्स की एंड कंट्रीज स्टेट वाइज बताई थी, और हमने वहाँ पे आपको सभी कैपिटल्स और करेंसी के बारे में बताया था। आप वो क्लास ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो मोरक्को की जो करेंसी होगी वो होगी आपकी दिरहम।
क्या होगी? दिरहम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाएंगे। कहाँ दे के जाएंगे? ज़रूर दे के जाएंगे कमेंट बॉक्स में। लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो एरिथ्रोसाइट्स से संबंधित हैं, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? ये आपके 4 ऑप्शन हैं और सभी विद्यार्थी इन ऑप्शंस को देख लें और कमेंट में लिखें इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे, फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले और आप ले सकें उस वीडियो का भरपूर लाभ, जिससे आप कर सकें बढ़िया काम। बढ़िया काम का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी वो क्लास, जिससे आप यूपीपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल में बेहतरीन स्कोर दर्ज कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। आप भी अपनी वर्दी को, जो आपका सपना है, आपके माँ बाप का सपना है, उसे पूरा करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।